गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि विद्यार्थी का जीवन काल कितना महत्वपूर्ण होता है समय रहते हुए सचेत हो जाने के लिए। समय रहते हुए यानी विद्यार्थी जीवन काल। विद्यार्थियों का जीवन काल मुख्य रूप से मान लीजिए कि 10 वर्ष की आयु से लेके 26 साल या 28 वर्ष तक मूल रूप से विद्यार्थी अपने जीवन में 10 वर्ष का हो या 12 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसे कुछ समझ में आने लगती है शिक्षा के महत्व के बारे में कि पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है और शिक्षा हमें क्यों जरूरी है। और मूल रूप से 26 साल या 28 साल तक वह अच्छे से शिक्षा का अध्ययन करके पूरी दुनिया में किसी भी विभाग में जा सकता है, किसी भी ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी भूल विद्यार्थियों को इस उम्र में हो जाती है। 18 से लेके 25 वर्ष का जो उम्र है, इस उम्र में वे गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, गलत रास्ता चूज कर लेते हैं और शिक्षा से उनका दूरी होने लगता है। हल्का हल्का शिक्षा से दूरी होकर के बाद में जब यह वर्ष निकल जाती है 25 के बाद 30 के बाद, तो वह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, भारत के अन्य राज्यों में 10,000 12,000 की नौकरी पे करते हैं, जिससे पूरे परिवार में दंगी रहता है और घर परिवार हर प्रकार की समस्या उनको झेलनी पड़ती है। तो हमारा समझाने का अर्थ है कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं सही समय से समय रहते हुए सचेत हो जाएं और अपने शिक्षा को लगातार आगे बढ़ाते रहें और पढ़ाई में मन लगाते रहें। जो समय पे पढ़ लेगा, समय रहते हुए पढ़ लेगा, अपने जीवन में हर कुछ पा सकता है और जो एक बार समय चला गया वह फिर कभी नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है समय बड़ा ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। समय चला गया तो कभी नहीं फिर लौट के आता। तो समय जीवन का सबसे बड़ा महत्व है, समय का महत्व। जिन्होंने समय रहते अपने शिक्षा पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने समझबूझ पे आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ गया, अन्यथा पूरी जिंदगी विद्यार्थी आप को दिक्कत आती है, पूरी जीवन विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। और एक बात है प्रिय विद्यार्थियों, कोई विद्यार्थी चाहे 10 घंटा पढ़ता हो, 10 घंटा पढ़ता हो, कोई 15 घंटा, कोई 20 घंटा, कोई 18-18 घंटा, इन पढ़ने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। ये पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। आप ये 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे किसको दिखा के पढ़ रहे हो? अपने पड़ोसी को, अपने माता पिता को। तुम्हें क्या लगता है कि आप 20 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा पढ़ोगे लोगों को दिखा के, दुनिया को दिखा के, तो आप सफल हो जाओगे? नहीं दोस्त, किसी और के लिए नहीं पढ़ा जाता प्रिय विद्यार्थियों, किसी और के लिए नहीं पढ़ा जाता। आप जब पढ़ने बैठो दिल से, अपने अंतः मन से, चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 1.5 घंटे पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने ज्ञान के लिए पढ़ो, अपने उन्नति के लिए पढ़ो, अपने गोल के लिए पढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ो। आप दिखा रहे हो पड़ोसी को, माता पिता को, दोस्तों को कि हमने 15 घंटा पढ़ा, हमने 20 घंटा पढ़ा। काफ़ी बच्चे से मैं कोचिंगों में मिलता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि पवन सर, हम तो इतना देर पढ़ते हैं, हम तो इतना देर पढ़ते हैं। और पूछने पे, बच्चों से बात करने पे पता चलता है कि उनके अंदर जो सोच समझ, जो समझदारी है, उनको ऐसे लगता है ना कि हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे लोग बड़ा कहेंगे, 15 घंटा पढ़ता हूँ तो माता पिता बड़ा करेंगे। अरे विद्यार्थियों, ऐसे नहीं होता है। आप 15 घंटा पढ़ रहे हो, 20 घंटा, आप 1 घंटा पढ़ो यार। लोग 18-18 घंटा पढ़ने वाले ऐसे धक्के खा रहे हैं और 2 घंटा से 3 घंटा दिल से पढ़ने वाले आज
भारतीय यूपीएससी से लेकर पीसीएस तक बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े पदों पे और प्रशासनिक विभागों में पढ़े हुए हैं, 2-2 घंटा पढ़ने वाले, और कोई 15-15 घंटा पढ़ के और बेकार है, कहीं का नहीं रहा, धक्के खा रहा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप ये देखो कि हम चाहे 2 घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, दिल से पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने आगे ग्रो के लिए पढ़ें, ना कि हम दिखावा के लिए पढ़ें। और एक बात है, किसी किसी बच्चे को लगता है कि हमारे फादर के पास तो गाड़ियाँ हैं, हमारे फादर के पास ज़मीन है, ये है, तो हम थोड़ी कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अरे भाई, इसीलिए आप लोग पीछा हो। आप लोग को एक लक्ष्य होनी चाहिए, एक गोल होनी चाहिए, एक एम होनी चाहिए। अगर मान लो किसी को प्यास लगा हुआ है, उसको हम कमरे में बंद कर दिए, 3 दिन बाद उस कमरे के दरवाजे को खोलेंगे, वह प्यास से तड़प रहा है, तो दोहरा दोहरा भागता हुआ पहले वो क्या देखेगा कि पानी कहाँ पे है, वाटर कहाँ पे है, जल कहाँ पे। पहले वह पानी को पिएगा, उसके बाद उस प्यास जब बुझेगी तब और कुछ देखेगा, कहेगा, सुनेगा। तो हमारे जीवन का भी विद्यार्थी यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा कोई लक्ष्य है, चाहे वह साइंटिस्ट बनने का, चाहे वह प्रशासनिक विभाग में जाने का, या भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना, या अन्य किसी विभागों में जाने का, तो हमें उस लक्ष्य के प्रति क्रमबद्ध होनी चाहिए कि हमारे दोनों आँखों से, दिल से, हमारी शिक्षा से हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए। लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। और चाहे हम 2 घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, प्रिय विद्यार्थियों, अपने लिए पढ़ें, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ें। दिखावे के लिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज के बाद आप लोग यह बातें ध्यान से देखिएगा। पिछले बार मैं लाइफ लाइन के पास जो हॉस्पिटल स्कूल है, वहाँ पे मैं गया था, तो काफ़ी बच्चे यही सवाल पूछे थे, मैंने उन्हें भी समझाया था। तो सारी चीज़ें सोचने वाली है। जब समय निकल जाएगा फिर हाथ मल के पछता करके कुछ नहीं कर सकते। फिर अनेक जगहों, राज्यों में, छोटी मोटी कारखानों में आपको भटकना पड़ेगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सर हमें समझाते थे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े प्रोफेसर हमें बताते थे, तो हम लोगों को पता नहीं चलता था। आज बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इधर उधर कंपनियों में फिर रहे हैं, 10,000, 12,000, बातचीत होती है, उनका दुख सुन के रोना आ जाता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। आप लोग अपने जीवन में बड़े से बड़े सफलताओं को प्राप्त करें, देश में अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और पढ़ें, दिल से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और अपने लिए पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, प्रिय विद्यार्थियों।